Hello students, in this video we are going to discuss about the properties of a compound. बेटा इस वीडियो में हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के कंपाउंड्स कैसी जर्नल प्रॉपर्टीज रखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सचर लेंगे आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का, जिसे हीट करके हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा। अ ब्लैक कलर कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड दैट इज नोन एज आयरन सल्फाइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? इस मिक्सचर को, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं तो हमें एक काले रंग का कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है आयरन सल्फाइड। आयरन is used as the symbol of Fe is used as the symbol of iron and S, capital S is used for the symbol of sulfur. अब हम इस कंपाउंड को एग्जामिन करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ और जर्नल प्रॉपर्टीज जो हैं कंपाउंड्स की वो देखेंगे कि क्या रहेगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। कहते इफ अ मैग्नेट इज पुट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड, अगर एक मैग्नेट को इस कंपाउंड के पास लाया जाए, ठीक है, तो क्या देखा गया कि आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, कि आयरन जो आयरन कंटेंट था वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, मैग्नेट की तरफ किसी भी तरह की अट्रैक्शन आयरन ने शो नहीं की, यानी कि आयरन सल्फर से अलग नहीं हुआ, राइट। Even carbon disulfide solution cannot separate the sulfur from iron sulfide compound। जैसे कि मिक्सचर्स के केस में हमने किया था कि कार्बन डाइसल्फाइड का जो सॉल्यूशन है वो डालने से सल्फर अलग हो रहा था मिक्सचर का, लेकिन नाउ दिस इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर। मिक्सचर को हीट करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्मेशन आ गई है। अब इस कंपाउंड में जब कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन डाला गया है बेटा, तो ये सल्फर को सेपरेट नहीं कर पा रहा। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की आई है इस कंक्लूजन से, दैट इज कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, कि कंपाउंड के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड्स की हेल्प से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा। Now move towards our second property। सेकेंड प्रॉपर्टी को बेटा पता करने के लिए भी क्या हुआ है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को कंपाउंड में डाला गया है और देखा गया है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। मिक्सचर के केस में तो जब हमारे पास आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर था उस केस में तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, क्योंकि उसमें प्रेजेंट आयरन जो है वो अपनी रिएक्शन शो कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन अब इस मिक्सचर में नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, बजाय इसके क्या निकला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हुई है और उसकी स्मेल कैसी है? रोटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी, बहुत ही फाउल स्मेलिंग, बहुत ही बुरी स्मेल जो है वो आती है जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड ने आयरन की प्रॉपर्टीज शो नहीं की, अपनी आयरन सल्फाइड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को शो किया है। उसके बाद सल्फर जो इसमें प्रेजेंट था उसके लिए अगेन कार्बन डाइसल्फाइड डाला गया, देखा गया, आपको पता ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके कि सल्फर इसके साथ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो हम अब किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट, कि जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से मिलकर ये बनता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपाउंड रखने लग जाता है। ठीक है, ये तो रही अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात। एंड थर्ड
थर्ड प्रॉपर्टी की को समझने के लिए दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो है हमने उसे ध्यान से देखा कि कैसे फॉर्म हो रहा है। बेटा हमने कहा कि हीट करवाया जा रहा है, यानी कि एनर्जी इज गिवन बाय अस, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। वंस द रिएक्शन स्टार्ट्स लॉट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें से काफी एनर्जी जो है वो बाहर भी निकलती है, हीट जो है बाहर भी निकलती है। तो इस चीज से क्या कंक्लूजन हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी निकल करके आ रही है कि एनर्जी जो है यूजुअली एनर्जी इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड, या तो एनर्जी दी जाती है या फिर कंपाउंड बनने पे इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आयरन, आयरन की प्रिपरेशन के साथ एनर्जी या तो निकल रही है या हमें देनी पड़ रही है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज, यानी कि कंपाउंड का बनना इज प्योरली अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में कहा गया कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड जिसका फॉर्मूला FeS है, उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें एक साथ किन चीजों को हीट करना पड़ेगा, 7 पार्ट्स बाय मास ऑफ आयरन और 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर, यानी कि हमें 7 पार्ट्स तो चाहिए होंगे किसके, आयरन के, और 4 पार्ट्स हमें सल्फर के। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए, एटॉमिक मास बेटा आयरन का होता है 56 और सल्फर का होता है 32। अब आयरन और सल्फर है, इन्हें बेटा आप एक सिंपल रेशो में निकाल के देखिए, ये किस पे कट होते हैं दोनों, 56 को 8 के टेबल पे कट करके 7 आता है और 32 को 4, तो 7:4। यानी कि आप कोई भी पोर्शन कंपाउंड का उठा के देख लो, हमेशा आयरन और सल्फर इसी प्रपोर्शन में मिलेगा आपको हर जगह पे। इससे क्या प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है कि कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, जो कंपोजिशन रहती है कंपाउंड की वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन होती है कंपोनेंट्स की, इसलिए जो कंपोजिशन है कंपाउंड की वो भी फिक्स रहती है। सो द कंपाउंड हैज अ डेफिनेट फॉर्मूला, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कंपाउंड हैज अ डेफिनेट फॉर्मूला विच इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर वो चेंज हुआ तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आयरन सल्फाइड कंपाउंड मेल्ट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर, कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड को मेल्ट करके देखा गया और बॉयल करके देखा गया, वो एक एग्जैक्ट टेम्परेचर रेंज में ही मेल्ट और बॉयल हो रहा था। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कंपाउंड्स के पास क्या होते हैं, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं कंपाउंड्स। उसके बाद 6th प्रॉपर्टी है बेटा, अगर आयरन सल्फाइड कंपाउंड को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा गया तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं आयरन ज़्यादा है या कहीं सल्फर ज़्यादा है, नो, थ्रू आउट जो था वो कंपाउंड सेम अपीयर हुआ, एक ही तरह का नजर आ रहा था। तो इससे क्या कंक्लूजन, क्या प्रॉपर्टी निकल करके आई बेटा, कि कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, कंपाउंड्स होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।